कहीं पे मतदान केंद्र को लेकर घमासान तो कहीं पे प्रभागों को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है और ऐसे में मतदाता परेशान नज़र आ रहे हैं। अभी हमारे साथ में यहाँ पे महिला मतदाता है जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। हम जानेंगे कि वो किन प्रभाग में आती है और कहाँ उनका रहना है और क्या मतदाताओं की लिस्ट में उनका नाम आखिर क्यों नहीं है। आपका रहना कहाँ पे है? MBK बिल्डिंग वर्धमान नगर। आपका जो प्रभाग है वो कौन सा आता है और क्या आपको अभी यहाँ पे जो है बूथ पे आने के बाद समस्या देखने को मिल रही है? हाँ, 2 बार हो गया, पहली बार भी नहीं आया, इस बार भी नहीं आया। लास्ट टाइम भी हम लोग आके चले गए और इस बार भी नहीं आया। तीनों लेडीज का नहीं आया हमारे फैमिली में। तो आपने इन समस्याओं को लेके नज़दीकी इसमें जैसे जोन जो है उसमें सूचना नहीं दी थी लेकिन उसके बाद कोई रिजल्ट आया ही नहीं। अभी आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? हमारा तो वेस्ट जो हमारा यहाँ पे वोटिंग है वो तो वेस्ट गया ना 3। हमारा हक है वही नहीं मिला हमको, तो क्या मतलब। तो ये थे हमारे साथ में महिला मतदाता जिन्होंने कहा कि हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है और हमारे परिवार के जो 3 सदस्य हैं उनका भी लिस्ट में नाम नहीं है और पिछले चुनाव में भी नाम नहीं आया था। और हमने सूचना देने के बाद भी जो नज़दीकी जोन आते हैं हमने वहाँ पे जाके जानकारी लेने के बावजूद भी हमारा लिस्ट से नाम गायब है और हमारा जो आज एक कर्तव्य का दिन हम यहाँ आज निभाते हैं उससे हमें वंचित रहना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन ऐसे पूरे मामलों को लेकर क्या कदम उठाती है। नागपुर महानगर पालिका की ओर से अलग अलग मतदान को लेकर मतदाताओं को लेकर मतदान केंद्रों में सुविधा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाग को लेकर जनता में भी गैर समझ हो रहा है। हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है ये गैर समझ हो रहा है, क्या प्रभागों को लेकर समस्या सामने आ रही है। हमारा रहना प्रभाग 23 में है, लेकिन वोटर लिस्ट में जो है मतदान केंद्र हमारे को दिया है प्रभाग 24 का। तो हम 23 प्रभाग में रहने वाले 24 प्रभाग के प्रत्याशी को वोट कैसे देंगे? जब आप लोगों के नाम की लिस्ट आती है तब आपने उसमें चेक नहीं? लिस्ट हमारे पास में आई नहीं है। अभी जब पता चला तो हम पता किए, वहाँ पर जाके प्रभाग 24 में हमारा नाम दिखा जब रहना हमारा प्रभाग 23 वर्धमान नगर है और हमारा मतदाता सूची में नाम आ रहा है प्रभाग 24 के लता मंगेशकर गार्डन के पास में। पहले आप कहीं और रहते थे? हमारा रहना शुरू से वर्धमान नगर में ही है और हमेशा हम वोटिंग हमारी श्रेष्ठ विद्यालय वर्धमान नगर रही है। लेकिन इस बार जो है लता मंगेशकर गार्डन सूर्यनगर हमारे को वोटिंग दे दी है। उसके अंदर में विधानसभा लोकसभा सब वोटिंग हमारी श्रेष्ठ विद्यालय में ही रही है। लेकिन इस बार प्रभाग 23 में हमारा रहना है, लेकिन वोटिंग हमारी डाल दी है प्रभाग 24 में। तो ये तो नागपुर महानगर पालिका का जो तो कारनामा है, यानी हमको लुफी बोलते हैं, लोग वोट चोरी करते हैं। ये सरकार खुद वोट चोरी करवा रही है। इसके अंदर में जो है सरकार खुद वोट चोरी करवा रही है प्रभाग 23 वालों को प्रभाग 24 में डाल के उसके अंदर में, और फिर इल्जाम हमारे लोगों पर लगाते हैं वोट चोरी करके उसके अंदर में सरकार खुद करवा रही है। तो ये थे मतदाता जिन्होंने बताया कि इनका नाम प्रभाग 23 में आता है और जो मतदान केंद्र है श्रेष्ठ विद्यालय का वहाँ पे आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो नाम है वो प्रभाग 24 में दे दिए गए हैं, जिससे हमें काफ़ी यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी प्रकार की सुविधा दिख नहीं रही है। यहाँ पर मतदानों को पता नहीं लग रहा है यहाँ सेंटर है या नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है, किसी कुछ भी सहने नहीं दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से मतदाता आते हैं और चले जाते, मतदान कर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए सरकार का इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वर्धमान नगर में, जहां पे श्रेयस कॉन्वेंट में मतदान केंद्र में मतदाता अपने कर्तव्य निभा रहे हैं और कुछ ऐसे मतदाता भी है जो पहली बार वोट करते नज़र आ रहे हैं। हम जानेंगे उनसे कि किस तरीके से उन्होंने अपना मतदान किया है और उन मतदान को लेकर वो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे। आपका कितने पहली बार वोट है? मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग है। मेरे पहली बार वोटिंग कार्ड आया है, पर मैंने ऑनलाइन देखा था तो मुझे यहाँ का एड्रेस बता रहा था, पर अभी जब ये स्लिप निकली है तो मुझे यहाँ से मेरे घर से 10 किलोमीटर का एड्रेस बता रहा है। तो मैं फर्स्ट टाइम, ये युवा पीढ़ी कैसे देगी वोट? अगर आप बोलते हैं, सरकार बोलती है कि भैया युवा पीढ़ी वोट दो करके, तो वोट कैसे देंगी? तो ये गलत सिस्टम है ना। तो सिस्टम थोड़ा आप सुधारिए और इसको ध्यान में रखिए। अगर एड्रेस कहीं दूसरी जगह का ये बता रहे, पहले कहीं और आपका रहना था जिससे ये एड्रेस में कंफ्यूजन हुआ? नहीं, आधार कार्ड पे भी एड्रेस यही है मेरा और फर्स्ट वोटिंग कार्ड है मेरा। ये फर्स्ट टाइम मैं वोटिंग देने आया हूँ, तो नहीं चलेगा ऐसा। बहुत गलत सिस्टम है।
और ऐसे बोलते हैं कि सरकार वोटिंग करो, कैसे वोटिंग करेंगे? यहाँ से 10 किलोमीटर काम भी तो रहता है ना सबको। मेरे को बाहर गाँव जाना है आज, तो वो बात रहती है। इसके लिए थोड़ा सुधार लाइए और ऑनलाइन भी थोड़ा सुधार करिए। अगर ऑनलाइन बताए तो वहाँ पे भी ऑनलाइन सही बताना चाहिए। बस ये इतना कहना है। ये थे मतदाता जिन्होंने कहा कि अगर कहीं ना कहीं एक और सरकार युवा पीढ़ी पे ध्यान दे रही है, युवा वर्ग पे ध्यान देकर मतदाताओं पे ध्यान दे रही है, तो कहीं ना कहीं इनके सिस्टम से जो ये एड्रेस गलत का और 10 किलोमीटर दूर अंतराल पे हमें मतदान केंद्र में भेजा जा रहा है, तो इस पर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। और जो ऑनलाइन सिस्टम प्रशासन जो करती है उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। ऐसी और समस्या बाकी युवाओं को, मतदाताओं को देखना ना पड़े। फिलहाल इस पे अभी प्रशासन क्या कदम उठाती है ये तो वक्त ही बताएगा।